को मिल रहे हैं। तो ये तो रही चली पीएसयू बैंक स्टॉक्स की बात, लेकिन अब रिजल्ट्स की बात भी कर लेते हैं। रेमंड्स के नतीजे अच्छे रहे हैं और दूसरी तिमाही में कंपनी की 40% बढ़ी है, मुनाफा करीब दोगुना बढ़ा है, मार्जिन्स में भी उछाला है। कंपनी के नंबर्स पर बातचीत करने के लिए कंपनी के सीएफओ अमित अग्रवाल हमारे साथ मौजूद है। अमित जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नंबर्स अच्छे, प्रीवियस क्वार्टर में जो ट्रैक्शन डेवलप हुआ था वो इस क्वार्टर में भी कंटिन्यू हुआ है। तो पहले तो हाईलाइट्स जानना चाहेंगे, कैसे रहे ओवरऑल नंबर्स? देखिए, पहले तो बात जो रेवेन्यू है, अगर कंसोलिडेटेड बेसिस पे बात करें तो 2190 करोड़ का रेवेन्यू ये कंपनी में रिकॉर्ड है कि एक क्वार्टरली परफॉर्मेंस के हिसाब से ये रिकॉर्ड नंबर है। दूसरी तरफ अगर हम अपने ऑपरेटिंग मार्जिन्स की बात करें तो 358 करोड़ वंस अगेन हाईएस्ट एवर अचीव्ड एबिटा बाय द कंपनी। तीसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो जहां तक पैट का सवाल है वो भी हाईएस्ट है, तो पिछले साल के कंपैरिजन में 3x हो गया है हमारा पैट। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा जो ऑपरेटिंग रेवेन्यूज है, प्रॉफिटेबिलिटी है, वो सब तरीके से एकदम रिकॉर्ड आई है। और इसके 3-4 मुख्य कारण मैं जैसे बताना चाहूंगा। हमारा जो ब्रांडेड टेक्सटाइल का बिजनेस है, जो सूटिंग शर्टिंग जिसके कारण रेमंड का नाम है, सब लोग जानते हैं, वो बिजनेस में बहुत अच्छी ग्रोथ मिली है। अगर हम अभी क्या है, प्री कोविड रिकवरी की बात नहीं करते हैं, हम प्री कोविड से ग्रोथ की बात करते हैं। तो अगर हम प्री कोविड से बात करें तो हमारा कंपनी का रेवेन्यू 15% ग्रोथ पे आया है। तो इससे क्या होता है कि जब आप ग्रोथ करते हैं तो ऑपरेटिंग लेवरेज मिलती है और वो ऑपरेटिंग लेवरेज आपको प्रॉफिटेबिलिटी में ऐड करती है। जी अगर मार्जिन्स की भी बात करें तो सीक्वेंशियल बेसिस पे भी मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट दिखा है और एक अच्छी ग्रोथ तो दर्ज हुई है, बट सवाल वही है कि मार्जिन्स एक वो फिगर कौन सा रहेगा जहां पर आप कहेंगे कि हाँ ये नंबर स्टेबल रहेगा गोइंग फॉरवर्ड? नहीं, पहली बात तो देखिए, जहां तक हमारा रिजल्ट का सवाल है कि इसमें कोई ऐसा वन ऑफ नहीं है कि, और ये 15-16% I think we are very comfortable in this margin range across the portfolio of the business. बेटा आप देखें ना, जैसे हमारा ब्रांडेड अपैरल का बिजनेस है, उसमें कंपेयर टू लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 65% की हमने ग्रोथ दिखाई है। तो वी आर ऑलरेडी रीचिंग टू द लेवल, वी गॉट अ लेवल ऑफ 365 करोड़ इस क्वार्टर में। उसका एबिटा मार्जिन जो कि पहले 4-5-6% रहता था, वी हैव रीच्ड क्लोज टू 10%। तो हमारा जो ऑपरेटिंग लेवरेज का गेम है वो आखिर काफी बड़ा होता जा रहा है कि we are little bit ruthless on the cost, but that's the way or name of the game. But and हमारा जो स्टोर ओपनिंग है, आज एथनिक को जो हमने लॉन्च किया है उसका काफी अच्छा डिमांड देखने को मिल रहा है। हम और स्टोर्स लॉन्च कर रहे हैं, तो इस तरीके से जो पर स्क्वायर फीट हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारा रिटेल का आउटपुट बेटर होगा। उसके कारण हम रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी को अच्छी तरीके से सस्टेन कर पाएंगे। अमित जी आपने डेट भी काफी सब्सटेंशियल रिड्यूस किया है ओवर टाइम। आगे जाते हुए डेट की पिक्चर कैसी दिख रही है? क्या प्लान है फर्दर रिड्यूस करने के लिए? तो हमने तो बहुत पहले टारगेट दिया हुआ है, जिस समय जर्नी शुरू करी थी डेट रिडक्शन की, उसी समय बता दिया था कि नेक्स्ट 3 साल में 25 में फ्रॉम द ऑपरेटिंग फ्री कैश फ्लोज वी विल बी अ डेट फ्री कंपनी। और डेमोन्स्ट्रेशन है कि जो पिछले 8 से 10 क्वार्टर में हमारा 1000 करोड़ से 800 करोड़ से डेट कम कर दिया है, तो क्लियरली हम उस पाथ पे हैं। अच्छा, रियल एस्टेट स्पेस में परफॉर्मेंस कैसी रही है कंसिडरिंग इनपुट कॉस्ट के प्राइसेस बढ़े हैं, श्राद्ध सीजन भी रहा, तो कैसे रही ये सिनेरियो? जी, मैं पहले बात तो बताना चाहूंगा कि जहां तक बुकिंग का सवाल है, हमारा इवन सेकेंड क्वार्टर में बहुत अच्छी बुकिंग आई है। हमारा जो 10x प्रोजेक्ट है उसमें करीब करीब 120 फ्लैट हमने बेचे, और जो हमारा एड्रेस बाय जीएस है उसमें 67 फ्लैट्स बेचे। और आज एज वी स्पीक टुडे 85% ऑफ लॉन्च्ड इन्वेंट्री इज ऑलरेडी सोल्ड। तो इसलिए हमारा एक्सपेक्टेशन ऐसा नहीं है, और जो हम देख रहे हैं ट्रेंड, कि आई थिंक वी कैन कंटिन्यू विद दिस ट्रेंड, स्ट्रॉन्ग बुकिंग ट्रेंड। सेकेंड थिंग, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस दिसंबर में हम फर्स्ट प्रोजेक्ट जो हमारा 10x है उसकी डिलीवरी दे रहे हैं, जो कि 2 साल रेरा से अहेड है।
ahead of 2 years timeline. So उसके बाद एक और कॉन्फिडेंस लेवल ऑब्वियसली कस्टमर को बिल्ड होता है कि अभी हमको डिलीवरी भी मिल गई है. सो टू दैट एक्सटेंट वी सी कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये अच्छी डिलीवरी देंगे और बुकिंग्स काफी स्ट्रांग रहने वाली है. ओके अच्छा, एक चीज और, आगे कोई डीमर्जर के प्लान्स हैं क्या आपके? नहीं, देखिए जैसे आपको पहले भी बताया कि हम 2 एक्शन कर चुके हैं. एक तो एक्शन था कि हमारा जो B2C बिज़नेस था उसको कंसोलिडेट किया रेमंड में, अपैरल को ले आए रेमंड में, जिसके कारण देखिए कंसोलिडेशन, सिनर्जी इंप्रूव होने के कारण हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई, रेवेन्यू का ग्रोथ आ रहा है. एक वो था. दूसरा जो हमने बताया था इंजीनियरिंग बिज़नेस को हम सब्सिडाइज़ करके आईपीओ के लिए जा रहे थे, डीआरएचपी फाइल कर दिया है. अभी मार्केट कंडीशंस को क्लोजली वॉच कर रहे हैं कि कब हम उसका आईपीओ ला सकते हैं. और वो एफएस है जो कि हमारा डेट रिडक्शन करेगा रेमंड को, जो कि एक फास्टर ट्रैक पे हमको लेके आएगा. थर्ड थिंग, जो रियल एस्टेट का सब्सिडाइजेशन है वो हमने करा है, उसकी प्रोसेस चालू है. तो इस तरीके से हम जो बिजनेसेस हैं, हमारा रेमंड लिमिटेड जो है वो क्लियरली लाइफस्टाइल बिजनेस हो जाएगा. उसके नीचे इंजीनियरिंग का एक वर्टिकल हो जाएगा और तीसरा हमारा रियल एस्टेट का वर्टिकल हो जाएगा. तो इस तरीके से तीनों बिजनेसेस करीब करीब सेपरेट है, ठीक है रेमंड लिमिटेड के नीचे. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम इवैल्यूएट करेंगे कि क्या राइट स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि अभी हमको इस बिजनेस को ग्रो करना है. हमारा एक ही फोकस है कि हमारे सारे बिजनेसेस को ग्रो करना है और किसी को एक बिजनेस को दूसरे को सब्सिडाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब खुद कैश फ्लो जनरेटिंग बिजनेसेस हैं. शुक्रिया अमित जी आपका, नंबर से बातचीत करने के लिए, आगे का आउटलुक भी शेयर करने के लिए. गुड लक आपको आने वाले क्वार्टर्स के लिए. स्टॉक बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है तो क्विक व्यू ले लेते हैं गाबा साहब का. गाबा साहब, रेमंड्स कैसा लगता है आपको? रेमंड तो इतनी बढ़िया कंपनी है, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे. बहुत अच्छा बेस बना है रेमंड्स में, लोअर लेवल्स में करीब 1150 जोन्स पर और ब्रेकआउट मिला है. मुझे लगता है और भी हायर जोन देखने को मिल सकते हैं रेमंड्स में. इसमें जब भी कोई डिप्स आएंगे अप टू 1100 दे आर बाय. बस इतना कह सकता हूँ, ये बाय एंड होल्ड स्टॉक है. बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है रेमंड्स का. ओके, चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए. ब्रेक के उस पार असीम मौजूद रहेंगे.